हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास और 11th क्लास दोनों का पीएच स्केल के बारे में जानेंगे। पीएच स्केल क्या होता है और उसकी परिभाषा। ठीक है, तो सभी चैनल पर बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले आता है पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल पी का होता है मतलब पोटेंसी, पी का मतलब होता है पोटेंसी और एच होता है हाइड्रोजन। ठीक है, तो एच हाइड्रोजन आयन। पीएच जो वह जर्मनी शब्द से लिया गया था जिसका अर्थ होता है पावर, POWER, पावर। ठीक है, पीएच की अवधारणा का सबसे पहले 1919 में प्रस्तुत किया गया। आपसे को नहीं 10वीं में आपको ये नहीं पूछा किसने प्रस्तुत किया, आपको सिर्फ मतलब पता हो जाएगी पीएच स्केल होता क्या है। ठीक है, आप इतना समझ में आया। यह एक प्रकार का सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल सूचक होता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा जाने। ठीक है, यहाँ लग सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो नेक्स्ट देखें पीएच की परिभाषा। पीएच की परिभाषा देखेंगे, एक मिनट। हाँ, पीएच की परिभाषा किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए विकसित किया गया है। मतलब कोई भी विलयन, मान लीजिए ये आपका कंटेनर है जिसमें यहाँ आपको पानी भरा हुआ है, कोई भी विलयन है उसमें H पॉजिटिव आयन, ठीक है, उसकी सांद्रता को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया गया है। ठीक है, ये आपको बता देना है। इस स्केल में 0 से 14 तक अंकित रहते हैं। मतलब यह स्केल जो 0, मान लीजिए आपका स्केल है, अपने जो स्केल होते हैं मापते हैं पैमाना, उसमें होता है 0 से 15 लग। और जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल में क्या होता है, इस तरह कुछ होता है, इस तरह का, जो 0 से यहाँ 7 आ जाएगा बीच में और 14 लग होता है। ठीक है, ये होगा इस तरह का पीएच स्केल। मैं आपको दिखाऊंगा पीएच स्केल किस तरह का होता है। नेक्स्ट देखो, जो किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता और दुर्बलता के साथ उनके मान बताता है। मतलब वो कितना दुर्बलता है कितना प्रबलता है उसके मान को बताता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। किसी विलयन के पीएच उनमें उपस्थित H पॉजिटिव आयन की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान है। ठीक है, ये आपको छोड़ देना है। आपको सिर्फ कहाँ लगा डेफिनेशन पूछे पीएच स्केल होता क्या है, तो आपको सीधे बता देना है कि यह किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए इस स्केल को खोजा गया जिसके अंदर 0 से 14 लग अंक अंकित होते हैं। यह सिर्फ अम्ल या क्षार की प्रबलता और दुर्बलता के उनके मान बताता है। सिर्फ इतना ही लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बोर्ड में हो या सीबीएसई में हो, एचबीएसई हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा, हाँ ये देख लो, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। आपको एक और दिखाऊंगा मैं पीएच स्केल। हेलो, यहाँ तक हमने किया था, अब हम करेंगे पीएच स्केल में 0 मान सबसे शक्तिशाली अम्ल को सूचित करता है। जो 0 होगा ना वो बहुत शक्तिशाली होगा। ठीक है, और पीएच स्केल पर 7 मान उदासीन घोल को सूचित करता है। सॉरी, तो जो पीएच स्केल होता है ना, जो 7 पे होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन, मतलब पूरा उदासीन, न्यूट्रल। ठीक है, घोल को सूचित करता है। पीएच स्केल 14 पर सबसे शक्तिशाली शार्क, जो सबसे शक्तिशाली शार्क होता है उसको
सूचित करता है। जो pH स्केल पर मान 7 से 0 दे सकते हो, 0 से 7 तक घटने के साथ अम्ल की शक्ति बढ़ती है। अगर हम 7 से सेट जाएंगे ना, थोड़ा सा देख लो, अगर हम 7 से इस साइड जाएंगे तो अम्ल की शक्ति बढ़ती है। अगर हम 7 से 14, अगर मान लें हम 7 से 14 तरफ गए तो क्षार की शक्ति बढ़ती है। सॉरी, उसमें यहाँ तो बढ़ती है अम्ल की और वहाँ किसकी बढ़ती है, क्षार की। तो आपको मैं एक रियल pH स्केल दिखा देता हूँ, मतलब जो pH स्केल होता है। ये आपका pH स्केल है, ठीक है। इसे मैंने पीछे बताया था, हमने क्या पढ़ा था कि अम्लीय 0 से 7 लगे तो क्या होता है, अम्लीय है, और बीच में क्या होता है, न्यूट्रल यानी उदासीन और क्षारीय। अगर हम 7 से 0 की तरफ आते हैं तो बहुत शक्तिशाली सॉरी क्या हो गया, शक्तिशाली अम्ल होगा। अगर हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो वो क्षारीय से बहुत शक्तिशाली क्षारीय होगा। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पर बहुत अम्लीय कम ज़्यादा होगा। 0 जितना आएंगे ना उतना ज़्यादा होगा। इसके पास जब कम होगा, इसके पास और भी कम, 6 के पास कम, 5 के पास कम, 0 पर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह हम इस पर क्षारीय 14 होता है, सबसे ज़्यादा। आपसे पूछा जाएगा 7 पर कौन सा न्यूट्रल होता है, तो आप कह देना कि 7 पे उदासीन होता है। या आपको पूछेगा कि 7 pH स्केल के, आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा मैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं pH स्केल का। अब वो क्वेश्चन कर लेना, आपके कई नंबर नहीं कटेंगे, आपको pH स्केल के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो हम थोड़े आगे से आगे बढ़, मैंने आपको pH स्केल बताया था, उसमें सभी का मान ये होता है। इस तरीके से आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना एक बार, किस तरह से होता है। 0 से 0 सबसे शक्तिशाली अम्ल सूचित करता है, और 7 है जो उदासीन घोल सूचित करता है। अगर हम 14 मान होता है वो शक्तिशाली क्षारक होता है। अगर हम 7 से 0 की जाएंगे तो अम्ल की शक्ति बढ़ती है। अगर हम 7 से जाते हैं तो क्षार की शक्ति बढ़ती है। इतना सभी को समझ में आया। नेक्स्ट देखो, अब हम कुछ इसके मान, आपसे मान पूछे जाएंगे, ठीक है। मान याद रखना है आपको। जठर रस का pH मान होता है 1.2। आपसे ये इम्पोर्टेंट है। एक तो ये नींबू का रस कितना होता है 2.2, आंसू का 7.4, मानव रक्त का कितना होता है pH 7.4, सिरका कितना होता है 3, स्राव कितना होता है 2.8, मानव मूत्र कितना होता है 4.8, दूध का कितना होता है 6.5। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सूजोला कितना होता है 7, अम्ल वर्षा कितना होता है 5.6, चूना पानी कितना होता है 12, और टूथपेस्ट जो हमारी कोलगेट होती है उसका होता है 9। ये आपसे 1 या 2 नंबर पूछ जाएंगे कि इसका pH मान क्या होता है। एक तो जठर रस और नींबू, और उसका मान रक्त हो गया वो दूध। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में pH का महत्व। रक्त और हमारा शरीर में pH का महत्व क्या है। हमारे शरीर में 7.0 यानी 7.8 pH पारस के बीच कार्य करता है। जो हमारा शरीर है ना, वो उसका pH कितने कार्य करता है 7.0 और 7.8 pH के बीच में। जीवित प्राणी केवल pH पार्स में ही जीवित रह सकते हैं। जो जीवित प्राणी वो सिर्फ pH पर ही जीवित रह सकते हैं। pH जो रेंज होती है, pH की संकरणीय रेंज होती है, उस पर ही जीवित रह सकते हैं। इसके बाद आता है अम्लीय वर्षा की हानियाँ। वर्षा
वर्षा की जल पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल की पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आएगा। वीडियो को दोबारा देखें, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें। नेक्स्ट है, मिट्टी की अम्लीयता। कई बार किन्हीं कारणों से अथवा अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी का पीएच मान कम हो जाने से इस भूमि से अच्छी उपज नहीं मिलती है, क्योंकि अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आवश्यकता होती है। मिट्टी में अम्लीय गुण बढ़ जाने से पौधे को नुकसान पहुंचता है, जिसकी फसल अच्छी नहीं होती। अगर मिट्टी का पीएच मान ज़्यादा हो जाएगा, जितनी उसकी आवश्यकता होती है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो पेड़ पौधे अच्छी तरह से नहीं उभरेंगे। अम्लीय गुण बढ़ जाने के कारण जो हमारे पेड़ पौधे वो नष्ट हो जाएंगे, जिससे हमें मतलब जो आगे हमें पोषण नहीं मिलेगा, पोषण यानी भोजन नहीं मिलेगा। तो आज के लिए हम इतना ही। पीएच स्केल में सभी को समझ में आएगा पीएच स्केल क्या होता है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।